कल के इंग्लैंड और कॉन्गो वाले मैच के बाद एक सवाल और है जिससे लोग बचते हैं, लेकिन मैं यहाँ उठाना चाहूँगा। वो ये है कि क्या मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर मैनेजर्स का ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा इंग्लैंड को भारी पड़ रहा है। ये सवाल मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ क्योंकि कल मार्कस रैशफोर्ड जब तक थे तब तक इंग्लैंड गोल नहीं मार पाई। मार्कस रैशफोर्ड के पास स्पीड है, वो कुछ मैचों में गोल भी मारते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स में गिने जाते हैं। कई साल से इंग्लैंड के लिए उन्हें मौक़ों पे गोल मारे हैं, इसी वजह से टीम में बने रहते हैं। लेकिन जब भी क्रंच मोमेंट, बड़ा मैच होता है, तो मार्कस रैशफोर्ड परफॉर्म नहीं करते हैं। ये कोई पहली बार मैंने नहीं देखा है। कल मार्कस रैशफोर्ड कई बार लेके गए, स्पीड अच्छी है, अटेम्प्ट किए उन्होंने गोल, इन गोल कर नहीं पाए। और मार्कस रैशफोर्ड को जैसे ही रिप्लेस किया, एंटनी गार्डन आया, नया उनका यंग टैलेंट, उसने गेम बदल दिया। दोनों गोल के असिस्ट एंटनी गार्डन के हैं कल। एंटनी गार्डन बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बार्सिलोना में जाने की उनकी चर्चा चल रही है। ऐसा प्लेयर है तो, और उसने इतना कम टाइम में इतना क्रिएट किया है इम्पैक्ट, तो फिर इसके मतलब फर्स्ट हाफ और उसके बाद तक रैशफोर्ड क्या कर रहे थे। आप याद कीजिए 2018 के वर्ल्ड कप में भी रैशफोर्ड और रहीम स्टर्लिंग पे काफ़ी इनकी लगातार खिलाया गया था। केन तो तब भी थे, केन तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, गोल्डन बूट विनर थे, लेकिन इन दोनों लोगों ने ही कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में निराश किया था, जो इंग्लैंड की वो टीम चैंपियन होने लायक थी और नहीं हो पाई थी बाद में जाके। यूरो कप 2022 याद कर लिए, फाइनल में रैशफोर्ड फिर नहीं चल पाए थे। तो ये जो दिक्कत है कि रैशफोर्ड चलेंगे बीच में, कुछ मैचेस में, लीग मैचेस में कभी चलेंगे, गोल मार देंगे, फिर क्रंच मोमेंट पे नहीं मार पाएंगे। ये एक समस्या है। आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो उस समय गोल मारे जब आपकी टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हैरी केन है। ऐसा प्लेयर अगर आप टीम में रखते हैं कि जो कभी कभार मारेगा और जब ज़रूरत होगी तो नहीं मारेगा, तो आप बड़े मैचेस नहीं जीतेंगे, आप चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे। रैशफोर्ड के ऊपर एक सवाल है। एक सवाल ये भी है कि अगर इंग्लैंड में इतने टैलेंट है, भरा पड़ा है, जो आप सोचिए कि यार ग्रिलिश और फॉडेन जैसे लोग खेल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके मतलब टैलेंट तो है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा। तो फिर मास्कर रैशफोर्ड को तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नहीं रोक रखा, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनको लोन पे भेज दिया बार्सिलोना। तो अगर इतने यूटिलिटी रैशफोर्ड की है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा क्लब जो कि खुद भी नहीं परफॉर्म कर रहा था उस समय जब भेजा, इस सीज़न में तो फिर कुछ परफॉर्म किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। जब भेजा था तब तो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था, तब भी इनको भेज दिया था। वहाँ जाके परफॉर्मेंस ठीक रही इनकी रैशफोर्ड की। बार्सिलोना के लिए ठीक खेला इन्होंने, लेकिन उसमें बार्सिलोना की टीम का भी क्रेडिट है। तो रैशफोर्ड से कोई एजेंडा नहीं मेरा, मुझे रैशफोर्ड से कोई दिक्कत नहीं। रैशफोर्ड बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत हेल्प करते हैं, चैरिटी के काम करते हैं, तो उनको पसंद किया जाना चाहिए। रैशफोर्ड जैसे लोगों की, रैशफोर्ड जैसे इंसानों की ज़रूरत है, दुनिया को ज़रूरत है, लेकिन इंग्लैंड टीम को कितनी ज़रूरत है जब एंटनी गार्डन जैसे विकल्प मौजूद हो, ये सोचने की बात है। आने वाले मैचेस में एंटनी गार्डन से वो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इंग्लैंड को, बल्कि करेंगे ही। ये कॉन्गो वाले मैच में ये वीकनेस स्पष्ट हो गई है।